तो क्वांट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, कल हम लोग ने कल और परसों 2 दिन हमने स्क्वायर्स निकालने सीखे थे। अब आज हम लोग सीखेंगे कि नंबर्स अगर हमें स्क्वायर गिवन हो तो उससे हम परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक। तो उससे पहले हम वो नंबर जान ले, पहले हम एक चीज जान लें कि हमारे पास अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं उसकी यूनिट डिजिट कैसी है। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और अगर मैं 5 के स्क्वायर की बात करूं तो यहां अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक। यहां तक मैंने क्यों ऐसे लिख दिया, अब ध्यान से इसके बाद देखिएगा। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं, मैं यहां से अगर 6 का स्क्वायर करूंगा, दिख रहा है ना, 6 का अगर स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 36। ठीक। 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49, 8 का स्क्वायर करूंगा तो 64, और 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81। ठीक। ऐसे क्यों लिखा मैंने, थोड़ा सा मैं आप लोग से नोटिस करवाना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस जो स्क्वायर्स हैं उनकी यूनिट प्लेस क्या आ रही है, दोनों की 1 आ रही है। यूनिट प्लेस क्या आ रही है, यूनिट प्लेस अगर मैं इधर ध्यान दूं, चाहे 1 का स्क्वायर करूं चाहे 9 का स्क्वायर करूं, हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी यूनिट प्लेस। 2 और 8 में स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 यूनिट प्लेस मिलेगी। 3 और 7 में अगर मैं नोटिस कर पा रहा हूं तो मुझे ये क्या मिल रहा है, 9 यूनिट प्लेस मिलेगी। और 4 और 6 में 6 यूनिट प्लेस मिलेगी। इसका कहने का, मेरे कहने का मतलब क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर करता हूं तो मुझे कुल 5 यूनिट प्लेसेस ऐसी हैं जो नजर आ रही हैं, जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहे हैं उनमें 5 यूनिट प्लेस दिख रही हैं। एक 1, एक 4, एक 9, एक 6 और एक 5 मिल रहा है। ठीक। अच्छा, ये है क्या, ये हमारी पहचान है कि हम नंबर्स को पहचान सकते हैं कि अगर उसको मैं नोटिस करूंगा। जैसे मैंने कहा एक नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा कोई एक परफेक्ट स्क्वायर यार याद हो जाए आ जाए। हाँ, मैंने कहा एक 484 स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक नंबर है। इसका अगर मुझे अंडर रूट लेना है, ठीक, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है ये अगर मुझे पता करना है तो मैं इसके यूनिट प्लेस पे फोकस करूंगा। यूनिट प्लेस है 4, तो मुझे पता है यूनिट प्लेस 4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब किसका होगा वो मैं इससे पता करूंगा किसका हो सकता है। अब जैसे 4 है, 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है, एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है, एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, टू किसी भी नंबर को, जैसे मैंने 2 का स्क्वायर निकाला तो 4 मिला, 8 का स्क्वायर निकाला 16 निकाला। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144, यूनिट प्लेस फिर से 4 आई। अगर मैं 18 का स्क्वायर निकालूंगा 324, यूनिट प्लेस 4 आई। ये मैं कह रहा हूं कि जब नंबर का यूनिट प्लेस अगर 2 है, 8 है, तो हमें उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। नंबर का यूनिट प्लेस 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नंबर का यूनिट प्लेस अगर 3 और 7 है, कोई एक है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस 9 मिलेगा। अगर नंबर हमारे पास 4 है या 6 है तो आपका उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 होगा। तो यूनिट प्लेस से हम किसी भी नंबर के परफेक्ट या कह सकते हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम पहचान सकते हैं, और प्लस उसके अंडर रूट को भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर के हम बात क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ध्यान से देखिए, हमने 9 के 9 डिजिट्स का हमने स्क्वायर किया। अगर मैं 10 की भी बात करूं, जैसे मैंने 10 का स्क्वायर अगर लिखा, मैं लिख लेता हूं यहां पर, 10 का स्क्वायर भी करता हूं तो ये हमारे पास 100 आएगा। तो मैंने दसों के दसों डिजिट की बात करी, दसों डिजिट मतलब यहाँ 0 डिजिट भी था। 0 का अगर स्क्वायर करेंगे, किसी भी 0 जिस डिजिट के आगे 0 लगाए तो उसका स्क्वायर डबल 0 लग के आता है। ठीक है।
तो जैसे मैंने 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स का स्क्वायर देखा तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास स्क्वायर जो आ रहे हैं, एक तो 14965 आ रहा है और एक 00 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1496500। तो बाकी जो बीच के नंबर है उसका क्या? अब जैसे बीच के नंबर है हमारे पास, एक हो गया 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? एक मेरे पास बीच का इनमें से जो शुरू के डिजिट्स हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो 2 मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर है 3, नंबर है 5, 6, 7, फिर 8, और जिसमें सिंगल जीरो हो या ट्रिपल जीरो हो, इस टाइप के नंबर अगर आएंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर आगे आएंगे, तो उनका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। यूनिट डिजिट अगर आपकी ये रहेंगी तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। ठीक है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कॉपी। ठीक, अभी क्लियर है? अगर मेरे पास किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो या ट्रिपल जीरो या ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं नंबर में, तो उसका मैं अगर अंडर रूट लेना चाहूंगा तो मुझे परफेक्ट अंडर रूट नहीं मिलेगा। ये कभी भी एक तरीके के परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएंगे जिनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8, 0 या ट्रिपल जीरो होगा या ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा। क्लियर हो गई ये बात? ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम कि हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे कैसे। जैसे पीछे ही मैंने एक एग्जांपल लिया था 484 का, ये मुझे नंबर एक गिवन है। एक नंबर मैं ले लेता हूँ 441 का, ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ 676 का, एक लेता हूँ 961 का, ठीक, और एक मैं ले लेता हूँ 1089 का। ये मैंने कुछ नंबर ले लिए हैं जिनका मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। देखिए, कुछ कुछ मेथड ऐसे हैं क्लास 8 9 में भी लोगों बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं, वो मेथड मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको नीड होगी उस मेथड की भी तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वो मेथड भी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक? अभी मैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मतलब टाइम सेविंग मेथड हो और जो आप तुरंत निकाल सको। तो पहली बात तो हमें नोटिस करना है, इन नंबर्स में यूनिट डिजिट जो है कहीं 2, 3 कौन कौन से थे, 2, 3, 7, 8 इस तरीके के डिजिट्स तो नहीं आ रहे हैं जिसमें परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए। तो हम इस पे ध्यान से देखते हैं। तो 4 आ रहा है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। अच्छा, 4 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा था यूनिट प्लेस में? अगर मैं इसके अंडर रूट की बात करूं, इसका अगर मुझे अंडर रूट निकालना है, इन सबका मुझे अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 2 जो है वो आता है, सॉरी 4 जो है वो आता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, ठीक है। 2 और 8 के स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये हमारे पास स्क्वायर जो आएगा उसका यूनिट प्लेस 4 होगा। इसी तरीके से अभी इस पे 484 पे ही आते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, जब हमने ऐसे किया ना तो हमारा सबसे पहला काम होता है पीछे से पेयर अप करना। पेयर अप किया 84 और 4 हमारा अकेला रह गया, रह जाने दो। अब ये 4 जो है ना, या तो ये देख लो ये किसका स्क्वायर है, या ये देखो कि इससे छोटा स्क्वायर कौन सा आ रहा है। अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर देखूंगा 1, 1 इससे छोटा है। 2 का स्क्वायर देखूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर ज्यादा रिलेवेंट है, इसके पास है, इससे सबसे नजदीक है। इसी को हम लेके चलें। अगर हमने कहा कि 2 को हम मान लेते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं शायद ये 22 का स्क्वायर हो सकता है या ये 28 का स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कि 22 का है कि 28 का है? तो इनके बीच में आता है एक 25। 25 का अगर स्क्वायर जाने तो ये तो हमने बता रखा है कि 5 का हमने लिखा, और 2 का अगला नंबर 3 मल्टीप्लाई कर दो 625। क्या हमारा गिवन नंबर इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। 484 क्योंकि 625 से छोटा है तो इसका अंडर रूट भी 25 से छोटा ही आएगा। तो इसका आंसर 22 हमारा हो जाएगा, ना कि 28 होगा। क्लियर हो गई बात? अब इसको जल्दी कैसे करना है? 1, देखो मेथड वही लगाते हैं। देखो 1 किस में आ सकता है? 1 में आ सकता है और 9 में आ सकता है, ठीक। पेयर किया, यहाँ पे 4 है, 4 के आसपास का स्क्वायर रूट या उससे छोटा
स्क्वायर जो है वो 4 ही है, खुद ही है, तो हम 2 लगा सकते हैं और 2 लगा सकते हैं। और 21 और 29 के बीच में 25 होता है 625 हमारा स्क्वायर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट अगर 625 है तो हम 625 से छोटी वैल्यू जानी है, तो 21 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ना कि 29 होगा। इसी तरह 676, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। ओके, 676 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, 676 का अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं अंडर रूट लेता हूँ 6 यूनिट, 6 यूनिट प्लेस स्क्वायर की किस में आती है, 4 में आती है और 6 में आती है। ठीक, अब इस तरह से पेयरिंग कर लो, कर लिया पेयरिंग। 6, अच्छा 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है, 2 का दैट इज 4। ठीक, तो 2 इधर रखो, 2 इधर रखो। क्या 24 हो सकता है या 26 हो सकता है, नहीं पता, 25 से कंपेयर करो। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 से बड़ी नंबर है तो छोटी वाली वैल्यू नहीं लोगे, बड़ी वाली वैल्यू लोगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को बस ध्यान रखिएगा कि हमने कंपैरिजन जैसे किया और हमको जो नंबर मिलना था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, 961 का आप अंडर रूट करके बताओगे, बताओगे ना यार, बता दिया करो, कमेंट का हम वेट करते रहते हैं, किसी का कमेंट ही नहीं आता है। चलिए 1089 का एक देख लेते हैं, हम इसमें कैसे करेंगे अप्रोच। 9 किसका किसका हो सकता है अंडर रूट, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, या 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ये बात क्लियर हुई। अच्छा आप पेयरिंग करें, पेयरिंग किया, पेयरिंग ये की, पेयरिंग करना है, पेयरिंग 89 और 10, 10 को देखो, 10 से जस्ट छोटा स्क्वायर रूट किसका होता है, 9 का होता है। स्क्वायर रूट 9 का करेंगे तो 3, तो 33 बन सकता है, या 37 का स्क्वायर बन सकता है 1089। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर सब बेहद आसान है, 25 का लिखा और 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 12। आंसर ये क्या आया, 1225 हमारा 35 का स्क्वायर है, और ये आंसर नहीं, मतलब 1225 आया। तो 1225 से कंपेयर करेंगे, 1089 छोटी वैल्यू है, जब 1089 छोटी वैल्यू है तो उसका अंडर रूट भी तो छोटा होगा, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 33 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को सोचो, उसको अंडर रूट करो और बैठ के निकालो, बड़ा मजा आता है। जब इसमें आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। इसका एक बार करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, ये तो हो गया उन नंबर का स्क्वायर स्क्वायर रूट जिनका मतलब स्क्वायर रूट आना संभव है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना मुश्किल हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि जीरो हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे मैंने कहा 400, 400 जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, 20 का होगा। ठीक, 420 का होगा, 400 जो है स्क्वायर रूट किसका होगा, 20 का होगा। 100 जो है वो 10 का होगा। ठीक, 900 अगर है तो 900 किसका होगा, 30 का होगा। कैसे किया, डबल जीरो का सिंगल जीरो किया और इस नंबर का हमने स्क्वायर कर दिया। तो हालांकि मैं इसको ऐसे लिखने से बजाय मैं प्लस माइनस लिखूं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्लस का भी करूं माइनस का भी करूं तो हमें ये प्लस माइनस होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे प्लस का मैं स्क्वायर करूंगा तो भी 1089 आएगा, चाहे माइनस के 33 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1089 आएगा। ठीक, अच्छा अगर ये तो हो गई बात आधे ज्ञान की, पूरा ज्ञान क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 600, इसका अगर अंडर रूट करूं तो इसका अंडर रूट मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि डबल जीरो का तो जीरो लगा लोगे आप, लेकिन इसका क्या करोगे 6 का, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना, या फिर हम कह सकते हैं इसके जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसकी मैं अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये जो स्क्वायर, ये जो नंबर है ये किसके स्क्वायर से ज्यादा है, ये 24 के स्क्वायर दैट इज 576 से ज्यादा है, और इस 625 से कम है। 576 से ये 24 ज्यादा है, और 625 से ये 25 कम है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर निकालना कैसे है, अच्छा 576 होता है 24 का, 625 होता है 25 का। तो मैं ये कह सकता हूं जो 600 है वो मेरा इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है।
तो ये नंबर कुछ हद तक 24 प्लस में होगा, 24 प्लस समथिंग होगा, और या फिर हम इसको कह सकते हैं 25 माइनस समथिंग। ठीक। अच्छा, 24 प्लस समथिंग भी कैसे करेंगे? अगर मैं देखूं 24 अगर का स्क्वायर करते, 24 का स्क्वायर करता तो 576, जो कि 600 से कितना कम है? 24 कम है। 24 कम है, कितना कम है? 24 करेंगे इसमें माइनस तो 576 आएगा। 576 हमारे 24 का स्क्वायर होता है, उसका हाफ, सॉरी इसका इसका डबल। यहाँ पर जो भी यूनिट आ रही होगी उसका डबल। ये तो सही होगा, बस 24 आ रहा है, तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा 48। ये अगर हम डिवाइड करें तो अप्रोक्सली ये वैल्यू जो आ रही है, ये हमारे पास 20, ये हाफ हो जाएगा, 1/2 है, ये 1/2 है, तो 24.5 आएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सली हमारे 600 का अंडर रूट हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, एग्जैक्ट नहीं है ये अप्रोक्सली। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस पे 5 है तो क्या करते हैं हम लोग? 25 करते हैं। 25 और 24 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 600। ये देखो, अगर मैं इसका जो मुझे अंडर रूट करके मिला उसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर करके देखा तो क्या आ रहा है? 600.25। तो मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू थी उससे थोड़ी ज्यादा ही आ रही है। तो मतलब जो मुझे वैल्यू मिलेगी, अगर मैं 600 के 600 का अंडर रूट में करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू जाएगी, ये 24.5 तो नहीं जाएगी, 24.4 के आसपास जाएगी। अब 24.48 या 9 हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी होगी। ये अगर मैं एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो 24.4 कितना, 20.25 का डिफरेंस आ रहा है ना, 0.25 का डिफरेंस आ रहा है, ये लगभग 8 या 9 जाएगी। मैं ज्यूम करके रखा है कि 9। ठीक है, अगर मैं 25 के हिसाब से देखूं तो 25 से माइनस में जा रहा है, कितनी छोटी वैल्यू आ रही है? ये अगर 25 का स्क्वायर देखूं तो 625 होता है, जो कि डिफरेंस कितने का दे रहा है? 25 का दे रहा है 25 का डिफरेंस। उस डिफरेंस को लिखा, और ये जो नंबर है इसका मुझे डबल कर देना है, 50। कोइंसिडेंटली उतना ही आ रहा है। ये अगर मैं यहाँ पर 1/2 करूं तो ये 25 में से 1/2 माइनस करूंगा तो लगभग वही वैल्यू आएगी। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हमें आंसर मतलब जो अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो मुझे ये 24.5 मिलेगी। और अगर मैं 24.5 का स्क्वायर करके देखता हूँ तो ये 0.25 ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि 24.49 या 48 के आसपास ही हमारा 600 का अंडर रूट लाई करेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक आध और हम करके देख लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा, मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसका कोई एग्जांपल, तो मैं ले लेता हूँ 7, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 725। 725 किसके स्क्वायर है? नहीं है। इसका अगर मुझे अंडर रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसका अगर मुझे अंडर रूट निकालना है तो ये नंबर वैल्यू क्या है? ये नंबर वैल्यू क्या है? ये इससे छोटा, इससे बड़ा 729 27 का स्क्वायर होगा। 729 हमारे पास है, और इससे छोटा 26 का 676। ठीक, ये वैल्यू 676 से बड़ी है, 729 से छोटी है, तो ये है क्या? ये है 26 का स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर। तो मैं देखता हूं, मैं नियर बाय वैल्यू देखूंगा, 26 से ये कुछ ज्यादा ही दूर है। अब मैं अगर 27 से कंपैरिजन करूं तो 27 को मैं अज्यूम करके चलता हूं, 27 माइनस 27 बड़ा है ना, तो 27 से छोटी वैल्यू आएगी। कितनी छोटी आएगी? 729 कितना बड़ा है इससे? 4 यूनिट बड़ा है। 4 यूनिट बड़ा है, इसका डबल कर दो, 54। इसका डबल, देखो यहाँ पे 1/2 नहीं आ रहा है ना, जो चीज आपको लग रहा होगा कि यहाँ 1/2 दोनों बार आ गया, यहाँ नहीं आ रहा है। हमें इसका डबल करना है, यहाँ 1/2 नहीं करना है। तो अब ये वैल्यू आएगी कितनी? थोड़ी सी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगी, ध्यान से रख देखिएगा। ठीक, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ये वैल्यू क्या है? 4/54। काटा पीटी शुरू करें तो क्या मिलेगा मुझे? डिवाइड करके अगर मैं देखता हूं तो ये वैल्यू अप्रोक्स आती है, 4 से काटेंगे तो 13, 2 से
नीचे 27, ऊपर 2, 2/27। सॉरी, ये मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने 4/54 किया। ठीक है, 54 अपॉन किया, सॉरी 4/54 किया, ये मैं डिवाइड किया, मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया। 0.0 अप्रॉक्स 0.074 बस अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। और 27 में से मैं इतनी वैल्यू माइनस करूँ तो लगभग 725 की, अगर मैं अंडर रूट की बात करूं तो मेरे पास अप्रोक्सीमेट 26.926 वैल्यू आएगी। आप इसका स्क्वायर करके देख लेना, लमसम 725 के आसपास आएगा। 725 तो नहीं आएगा क्योंकि इसका परफेक्ट अंडर रूट निकाल पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, ये है मेरे पास अंडर रूट निकालने का तरीका। ये बात समझ में आ गई? चीजें, ये चीजें सब समझ में आ गई? ठीक, स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वैसे इसी मेथड से हम सारे स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अगर जैसे अगर और भी कोई नंबर अगर आपको दिमाग में आए कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो आप एक बार कमेंट में करके बता सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो भी मैं बता दूंगा। बाकी ये मेथड समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए अगर आप देख रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक उस ऐसी कई सारी वीडियोस, कई सारी ट्रिक्स मैं पहुंचा सकूं। और ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।